दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ चुका है 14वीं किस्त के बारे में। 14वीं किस्त आने से पहले आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें। यदि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, किसी प्रकार का भी चेंजेस होता है, जैसे आधार कार्ड लैंड सीडिंग नो आ जाता है, या आपका KYC नॉट डन आती है, या आपकी लैंड सीडिंग नो आती है, तो आपको पीएम किसान किस्त से वंचित किया जाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों न्यू अपडेट के बारे में हम जानेंगे। हम आ जाएंगे दोस्तों dvdagriculture.var.government.in इस पोर्टल पे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आवश्यक सूचना है, एक नोटिस है, यहाँ से देख लेंगे जो पीएम किसान सम्मान निधि का है वो दोस्तों यहाँ से देख लेंगे और यह बेनिफिशियरी स्टेटस में यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आगामी 14वीं किस्त का भुगतान आधार एवं NPCI से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। मतलब जैसे आपका खाता NPCI से लिंक है, आपका बैंक खाते में DBD इनेबल है, NPCI से लिंक है, और तब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है तब आपके खाते में भुगतान किया जाएगा, आपके खाते में भेजा जाएगा दोस्तों। यदि आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है, DBD से लिंक नहीं है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित किया जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। और इससे हम DBD जैसे इनेबल नहीं है, DBD चालू नहीं है, तो उसे DBD हम इनेबल कैसे कराएं दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार एवं NPCI लिंक हेतु डाक विभाग के अधिकृत किया जाएगा। मतलब दोस्तों यदि आपके खाते में DBD इनेबल नहीं हो रहा है, आप बैंक जा के परेशान हो गए हैं, बैंक में चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं, आपके खाते में DBD इनेबल नहीं हो रहा है, NPCI से लिंक खाता नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको डाक विभाग के अतिरिक्त जाना है। मतलब आपके जो नज़दीकी जो डाक सेवा होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक न्यू खाता ओपन कराना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट का एक न्यू खाता ओपन करा लेना है और उसमें DBD आपको इनेबल रखना है। मतलब आपका जो मैन है वो आपको DBD इनेबल रखना है। जैसे आप उस खाते में DBD इनेबल रखते हैं तो उसके बाद में आपका खाता खुल जाएगा। खुलने के बाद में जो आगामी जो किस्त होंगी, जो आपकी वंचित किस्त रह गई होंगी, जैसे आपकी जो DBD इनेबल नहीं थी, DBD डिसेबल थी, या NPCI से लिंक नहीं था, और आपकी जैसे 14 किस्त आने से पहले आपकी 10 किस्त आ गई और बकाया आपकी किस्त रह गई। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें 5-6 किस्त मिली और उसके बाद में उनका बैंक की वजह से किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट लैंड सीडिंग नॉट डन आता है, या और भी त्रुटि होती हैं जो उनके विभिन्न प्रकार की होती हैं। वैसे ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। यदि आपका भी ऐसी प्रकार आता है, जैसे यहाँ पे आपको एक किसान भाई का मिल जाएगा, जैसे आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो, तो जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो आ रहा है, तो जो ऐसे किसान भाई हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त आती है उसमें ये वंचित रह जाएंगे और इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका भी ऐसे स्टेटस आप जब चेक करते हैं तो स्टेटस में आपका ऐसे ही आता है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो आता है। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस पेंडिंग शो करता है, बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस में आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस करेक्शन भी शो करता है, और बहुत ऐसे भी हैं जिनका नो शो करता है। तो यदि आपका भी अकाउंट जैसे सेटिंग, तो यदि आपका भी बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस पेंडिंग शो करता है या करेक्शन शो करता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपडेट हो जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, काफ़ी समय हो चुका है, तो इस बीच गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू अपडेट आ चुका है। उसके जरिए आप एक खाता न्यू जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो न्यू खाता होता है उसे ओपन करा लें, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जब खाता ओपन कराएंगे तो उसमें आपका DBD इनेबल कर दिया जाएगा और खाता खुल जाएगा, और जो भी आपकी किस्तें रह गई हैं, जो भी किस्तों से वंचित रह गए हैं, तो सभी किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा जो अपडेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा अपडेट दोस्तों आया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 14वीं किस्त के लिए लाभार्थियों को KYC करना अनिवार्य है। मतलब यदि आपकी KYC नॉट कंप्लीटेड आ रही है, जैसे आपके यहाँ पे KYC कंप्लीट दिखा रहा है, आपको यहाँ से KYC स्टेटस यस दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। यदि आपकी KYC स्टेटस नो आ रहा है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त मिलती है उससे वंचित हो जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी KYC नो आ रही है तो इसे यस कैसे करेंगे, तो यस करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे
अन्यथा योजना का लाभ वंचित हो जाएगा। ठीक है, लाभार्थी को ई-केवाईसी सत्यापन स्वयं कर सकते हैं। जैसे लाभार्थी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है तो आप स्वयं ही इसे फॉर्म को सत्यापन कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पे जाएं। पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में आप ई-केवाईसी के माध्यम से ही आप स्वयं ओटीपी के जरिए ही ई-केवाईसी कंप्लीटेड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए एक और भी उपाय है। उनके लिए आपको मिल जाएगा, एक प्ले स्टोर में जाना है और उसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, पीएम किसान GOI दोस्तों। ठीक है, एक ऐप होगा और वो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको जैसे आपके आधार कार्ड पे मोबाइल ओटीपी नहीं आता है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आपका सत्यापन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आपको पीएम किसान GOI मिल जाएगा, एक ऐप डाउनलोड मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आसानी से तरीके से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन। मतलब आपको जो फेस के जरिए अपना जो फोटो होता है, जैसे आप स्वयं की सेल्फी लेते हैं या पिक लेते हैं, उसके जरिए आप स्वयं ही अपना जो ऑथेंटिकेशन है, केवाईसी होता है, केवाईसी आप फेस के जरिए आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी दोस्तों 3 तरीके का होता है, आप फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकते हैं, ओटीपी के जरिए कर सकते हैं और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसमें पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ गया है, ऐप आ गया है, तो ऐप के माध्यम से आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जो आधार कार्ड लिंक होता है, मोबाइल सत्यापन होता है, वो आप स्वयं ही कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही साथ आप उस ऐप के जरिए आप अपने घर परिवार में या किसी का भी और भी किसान भाई होते हैं, उनका भी 10 किसान भाइयों का ई-केवाईसी कर सकते हैं। और यदि आपको ऐप के बारे में नहीं पता, ऐप के बारे में नॉलेज नहीं है और आपको नहीं पता कि इससे केवाईसी कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी नज़दीकी CSC केंद्र पे जाना है, जनसेवा केंद्र पे जाना है और वहाँ से आपको बायोमेट्रिक करा लेना है। बायोमेट्रिक कराने के बाद में आपको जो सत्यापन होगा पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे अपग्रेड हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में आपकी जो ई-केवाईसी कंप्लीटेड, आपको यहाँ से ऐसे ई-केवाईसी स्टेटस ऐसे शो हो जाएगा। ई-केवाईसी जब स्टेटस आपको ऐसे शो हो जाएगा तो आपकी ई-केवाईसी कंप्लीटेड हो जाएगी। दोस्तों आपने जैसे ई-केवाईसी कंप्लीट कराई या आपने कुछ भी कराया है तो कम से कम इस पोर्टल पे अपडेट होने में दोस्तों कम से कम 15 दिन का वेट लगता है। इस पे दे रहे हैं प्लीज़ वेट 15 डेज, मतलब आपको 15 डेज का वेट करना है। 15 डेज से आपको 1 महीना भी लग सकता है, उसका वेट कर लें। उसके बाद भी पीएम किसान पोर्टल पे यह अपडेट होगा। फॉर्म में आपके बेनिफिशियरी फॉर्म में यही प्रॉब्लम आ रही है कि दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक अपडेट दिया गया है। आप अपना जो नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट नज़दीकी जो डाकखाना होता है, उसमें आप न्यू अकाउंट खुलवा लें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और उसमें डीबीटी आपको इनेबल रखना है, डीबीटी चालू रखना है। और वो खाता डीबीटी इनेबल होता है और एनपीसीएस से लिंक होता है। जब खाता होता है तो आपकी जो किस्तें होंगी, जो आपकी किस्तें रह गई हैं, पहले की बकाया रह गई हैं, तो सभी आपकी जो किस्तें रह गई हैं, बकाया जो रह गई हैं, वो सभी किस्त आपके खाते में पहुंच जाएंगे। आगामी किस्त से वंचित रह जाएंगे। मतलब यदि आपने खाता ओपन नहीं कराया और आपके आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस में नो दिखा रहा है, तो आने वाली जो 14वीं किस्त है उसमें आप वंचित रह जाएंगे। किसी प्रकार की आपको 14वीं किस्त नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले ही आपको अपडेट दे दिया है। यदि आपकी एलिजिबिलिटी में स्टेटस में लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट स्टेटस यस होना चाहिए, ई-केवाईसी यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा दोस्तों। इसी प्रकार अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें, अपने घर परिवार में भी चेक कर सकते हैं, किसी भाई बहन का भी। और इस प्रकार सब चीज़ आपका यस होता है। आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए और लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो 14वीं किस्त का आ रहा है वो लाभ मिलेगा। ये दोस्तों आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो दोस्तों आप किसी भी नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवा लें। जो भी डाक खाना होता है पास में आपके पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें जाएं और पोस्ट ऑफिस वाला एक खाता न्यू खुलवा लें। और खुलवाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इस पोर्टल में आपको कुछ अपडेट नहीं करना है, आपको खाता ओनली खुलवा के रख लेना है। और पोस्ट ऑफिस का जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे तो आपको 15 से 1 महीने का वेट कर लेना है। यहाँ से प्लीज़ वेट 15 डेज, मतलब आपको इस पोर्टल में अपडेट होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं या 1 महीना लग सकता है दोस्तों। इसलिए आप अपना खाता खुलवा लें। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।